हेलो दोस्तों, मैं जितिन कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्येष्ठा की मैथ में। आज हम आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिससे आपको हम बताऊंगा 5 ऐसी टिप्स जिससे आप मैथ में 100% ला सकते हैं। कुछ ना करके पहले आपके दिमाग में एक ये होना चाहिए कि मुझे मैथ सीखना है। कुछ ना होके दिमाग में ये होना चाहिए मुझे मैथ सीखना है, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक ये शब्द नहीं आएगा मुझे मैथ सीखना है, तब तक तो आप 5 या 10 बता दें वो भी आप बातें नहीं मानेंगे। अगर मैं जो 5 टिप्स आपके सामने लेकर आया हूँ, अगर आप मेरी 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मैथ से इतना लगाव हो जाएगा कि जब तक आप एक दिन में मैथ छुएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। ये हमारी गारंटी 100% की है। तो आपको समय बर्बाद ना होके आपको 5 टिप्स ऐसी बता रहा हूँ जिससे आपको मैथ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। तो पहली टिप्स ये है कि आपको मैथ अगर पढ़ते हैं तो मैथ आप स्टार्ट की होगी पढ़ना तो आपको जरूर सीखने के लिए की होगी। तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है कि आपको नोटबुक बनानी है, यानी मैथिंग नोटबुक। यानी जो टॉपिक आप मैथ में पढ़ रहे हैं आपको वो नोटबुक बनानी ही बनानी होगी। इसके लिए क्या हो जाता है, नोटबुक बनाने से जैसे आपको जो टॉपिक दिया गया आपने वो टॉपिक पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने क्या किया, आपको मान लीजिए 70 से 80% समझ में आ गया, या किसी कोचिंग में पढ़ा या किसी वीडियो के द्वारा पढ़ा, आपको मान लीजिए वो 70 से 80% समझ में आ गया। अब आपने कुछ समझ के सीखा पढ़ा है, उसके बाद आप वही टॉपिक दोबारा एक कॉपी बनाएंगे तो गारंटी दे रहा हूँ 100% हो जाता है। तो पहला काम आपको यही करना है कि मेकिंग नोटबुक, आपको नोटबुक अवश्य बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सवाल देखे और उसके बाद समझ में आ गए, फिर क्या होता है कुछ 1-2 दिनों बाद या 4-6 दिनों बाद क्या होता है वो धीरे धीरे माइंड से उतर जाते हैं। अगर आपकी उसकी फेयर बनी होगी, फेयर जब बनी होगी तो आपको क्या होगा, वो आपने बनाई होगी खुद से बनाने के लिए क्या होता है, जो बार खुद से करते हैं वो बहुत देरी से भूलते हैं। अगर आप वो बीच बीच में कभी बार देखते भी रहेंगे तो आपको कवर होता रहेगा। तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है कि नोटबुक बनानी है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला लिस्ट बनानी होगी, फॉर्मूला लिस्ट। क्योंकि मैथ क्या होता है, मैथ बिना फॉर्मूला से चलती नहीं है, बिना फॉर्मूला से चलती नहीं है। तो सबसे पहला दूसरा कार्य आपको यही करना है कि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके फॉर्मूला लिखते रहें। आप एक फॉर्मूला एक फेयर कॉपी बना सकते हैं या उसके लिए आप एक चार्ट ले सकते हैं, चार्ट में क्रम बाय क्रम लिखते रहिए और अपने जिस रूम में रहते हैं उसकी दीवार पे भी चिपका सकते हैं, जिससे आप बार बार आपकी उसमें नजर पड़ेगी तो आपको देखते ही देखते याद हो जाएंगे, उसके लिए टाइम अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। तो आपको ये कार्य अवश्य करना है कि फॉर्मूला लिस्ट बनानी ही बनानी होगी। क्योंकि आपको जैसे वीडियो बनाते हैं या आपको मैथ कोई टीचर पढ़ाते हैं तो आपको जैसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, फॉर्मूले पर। क्योंकि इसका छोटा मोटा कुछ फॉर्मूला बताया जाता है जिससे मैथ के बड़े बड़े सवाल शॉर्ट ट्रिक से निकल आते हैं। तो आप अगर उनकी एक लिस्ट बनाते रहेंगे तो आपको वो पढ़ने या याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने जैसे वीडियो देखा तो टीचर ने एक सवाल बता दिया कि गुणनखंड की फैक्टर विधि, ये शॉर्ट विधि ये है, किसी में बता दिया 13 से भाग देने की शॉर्ट ट्रिक ये है। तो आपको जब वीडियो देखते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन क्या होता है वो वक्त के रहते रहते धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। अगर आपकी वो लिस्ट बनी होगी या फॉर्मूले लिखे होंगे तो आपको भूलने में मतलब टाइम लगता है। जब तक 8-10 दिन आएगा तब तक आप एक बार दोबारा देखेंगे तो क्या होगा, वो आप इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं। तो पहला कार्य क्या है कि आप नोटबुक बनाइए। दूसरा कार्य उसी से रिलेटिव है कि आपको फॉर्मूला लिस्ट बनानी है। जो फॉर्मूला लिस्ट होगी तो आप मैथ से टकराएंगे कि नहीं, क्योंकि आपका क्या होगा, जैसे आपने कोई सवाल किया, इतना भी लेंथी सवाल होता है, अगर वो आपको समझ में जल्दी आएगा, जब उसमें बीच बीच में फॉर्मूले यूज होते हैं, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप कहेंगे ये कहाँ कैसे हो गया, कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और फॉर्मूला होते हैं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाता है। तीसरा कार्य आपको क्या करना है कि रीचेक क्वेश्चन। क्या करना है, रीचेक क्वेश्चन। इसका मीन्स ये है कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं स्वयं से उनको खुद चेक कीजिए कि हमने सही किया है या गलत किया है, गलत किया है तो कहाँ पे गलत किया है। क्योंकि ये रीचेक का मीन्स ये हो जाता है, दूसरा मीन्स अगर समझे कि आप एक स्वयं के टीचर बन गए। अगर जो बच्चा टीचर बन जाता है तो क्या होता है, उसे गलती ढूंढना आसान हो जाता है।
तो आप क्वेश्चन चेक करेंगे, जब क्वेश्चन चेक करेंगे तो आप देखेंगे हमने ये क्वेश्चन किया है और क्वेश्चन करते करते बीच में मेरी मिस्टेक हुई। उसके बाद अगर मिस्टेक बीच में हो जाएगी, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो आपका आंसर भी आएगा तो क्या आएगा, गलत आएगा। आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे गलती की थी और आप उससे सुधारेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप मान लीजिए किसी गली या मोहल्ले, किसी गली या रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में कहीं ईंट या पत्थर आ जाता है, आप उससे अगर ठोकर खाकर गिर गए तो आप क्या करेंगे, जब दोबारा उस रास्ते से निकलेंगे, जब आप दोबारा उस रास्ते से निकलेंगे तो अगर उस जगह पे आप पहुंचेंगे तो तुरंत आपको याद ये आएगा कि मैं यहाँ पे गिर गया था तो यहाँ से संभल के निकलना है, यहाँ पे ईंट या पत्थर था। तो वही यहाँ सवाल का क्रम होगा। इसका मीन्स ये है कि आपको अगर सवाल का यही क्रम होगा कि आपने अगर सवाल एक बार किया, गलत हो गया, तो दोबारा आप जब करेंगे तो अगर आपने गलती ढूंढ ली थी, पहले नीचे क्वेश्चन किया था, दोबारा आपने गलती ढूंढ ली थी तो दोबारा वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। ये वादा है हमारा। तो आपको तीसरा कार्य यही करना है कि अपना क्वेश्चन खुद चेक करना ही करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है, टिप्स याद रखनी है कि आपको स्टार्ट करना है। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप का मीन्स ये होता है कि आपने जैसे ठानी है कि मैथ हम पढ़ेंगे, तो मैथ अगर पढ़ेंगे तो आपको पहले स्टार्ट तो करना पड़ेगा। जैसे आपने सोच लिया मैथ पढ़ेंगे और बैठ गए तो ऑटोमेटिक नहीं पढ़ जाएगी भैया, उसके लिए कॉपी खोलिए, पेन खोलिए, नोट्स देखिए, फिर क्वेश्चन निकालिए, उसके बाद करेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने सुबह उठते ही और ठाना कि हम दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे आपने सोच लिया और घर पे बैठे हैं, घर से निकल ही नहीं रहे हैं, तो आप दिल्ली पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। आपको क्या करना होगा, उठना होगा, नहाना धोना जो कि एक्स वाई जो होता है, पैकिंग वगैरह करनी होगी। उसके बाद जिससे आप जा रहे हैं उस पर बैठना पड़ेगा, रेल से, बस से या स्वयं की गाड़ी से, उसके बाद आप पहुँच पाएंगे। तो वही आपको यहाँ करना होगा कि आपको मैथ पढ़ने आपको स्टार्ट करना होगा कि आपको जैसे कितना भी डर लगता हो तो किसी दिन अगर लग रहा है तो पहले सिंपल सवाल कीजिए, 1-2 कीजिए, फिर धीरे धीरे क्रम बढ़ाते जाइए, तो आप क्या होगा कि आपको मैथ से लगाव होने लगेगा। तो आपको स्टार्ट तो करना ही करना पड़ेगा। जो सिंपल टॉपिक लगते हैं पहले वही पढ़िए। आप अगर कठिन से स्टार्ट करेंगे तो आपको वास्तव में डर लग रहा था तो आपका हकीकत हो जाएगा, तो आप फिर दोबारा बंद कर देंगे। तो पहले सिंपल टॉपिक पढ़िए, उसके बाद कठिन टॉपिक धीरे धीरे बढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाइए। क्योंकि जो चीज़ छुट्टी होती है वो पहली कठिन होती है, उसके बाद अगर चढ़ जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक आगे पर पहुँच जाते हैं, लक्ष्य तो मिल ही जाता है। पांचवा आपको क्या करना है कि रेगुलर करना है। क्या करना है? रेगुलर। आपको क्या करना है, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो या कोई एनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने 5 घंटे तो 5 घंटे डेली मुझे देने हैं। अरे भाई, अगर किसी दिन 5 घंटे मिल रहे, किसी 2 घंटे मिल रहे, किसी दिन 30 मिनट मिल रहे, लेकिन मिलना जरूर चाहिए। आपको यही कार्य रेगुलर करना है। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आपको जितना समय मिलता है उतना समय इस सब्जेक्ट में, मैथ में लगाइए। बस रेगुलर कीजिए, आपको इससे लगाव हो जाएगा। रेगुलर करेंगे तो आप याद रखेंगे, दूसरे दिन किसी दिन अगर अकस्मात आप पढ़ नहीं पाए तो आपको याद आएगा कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, आज हम नहीं पढ़ पाए, तो आप उठ के दोबारा फिर पढ़ेंगे। तो आपको अपना एक लत लग जाएगी, और जिसको लत लग जाती है वो उतरने वाली नहीं होती है। तो ये जो 5 टिप्स हैं, अगर जिस बच्चे ने, जिस भाई बहन ने मेरी बातें मान ली, गारंटी दे रहा हूँ मैं से उसे 100% लगाव हो जाएगा और 100% ला भी सकता है। तो क्या करना होगा, आपको पहले नोटबुक बनानी होगी, जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी नोटबुक बनाते जाइए। दूसरा आपको करना होगा कि फॉर्मूला लिस्ट बनाइए और उन्हें ऐसी जगह लगाइए जिसमें आपकी नजर बार बार पड़ती रहे। तीसरा आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन करने के बाद आप चेक कीजिए कि सही है या गलत है। गलत है तो कहाँ पे गलत है वो आप गलती ढूंढिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसके बाद आपको जिसको डर लगता है मेरे भाई वो स्टार्ट करें, डरे ना, स्टार्ट तो करें ही करें। जब स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और एक बात और याद रखें, जितना आपको समय मिल रहा है दिन में 24 घंटे में जितना आपको समय मिल रहा है उतना आपको रेगुलर टाइम बांध लीजिए, मुझे इतने टाइम से पढ़ना ही पढ़ना है। और ये 5 बातें आप मान लेंगे तो गारंटी से आपको 100% में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, ये 5 टिप्स थी। तो आपको वास्तव में आपको मेरी वीडियो अच्छा